अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। बच्चे समझते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल हैं, तो इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं। तो मैं आपको आसान आसान तरीकों से बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना होता है। स्टेटमेंट को समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको पहले स्टेटमेंट समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सम है, सम का मतलब होता है प्लस। कंजेक्टिव, कंजेक्टिव का मतलब होता है लगातार। इंटीजर, इंटीजर वो नंबर होते हैं, फर्ज करें 0 है, फिर 1 2 3 आगे को चलते जाएं, और 0 से पीछे होते हैं -1 -2 -3, पीछे को भी चलते जाएं। तो ये सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं, वो लगातार होने चाहिए, उनको जमा करें तो आंसर 42 आए, तो वो नंबर फाइंड करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट x x+1 x+2 बी 3 कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव इंटीजर्स। हमने 3 इंटीजर्स लेट कर लिए। पहले x किया, उससे आगे वाला x+1 आता है, उससे आगे वाला x+2 आता है, तो ये कंसेक्टिव हो गए लगातार। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि 3 नंबर हैं कंसेक्टिव, तो हमने लेट किया, एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। वो कह रहे हैं इनका सम, सम है तो प्लस लगा देंगे। वो कह रहे हैं आंसर कितना आता है, इज 42, तो इक्वल टू 42 लगा देंगे। बस सबसे पहले सिर्फ आपने ये करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं एक एक्स ये प्लस और ये एक्स प्लस हो रहे हैं, तो कितने एक्स हो गए, 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल टू 42। तो आप देख रहे हैं 3 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 42 माइनस 3। 3x 42 से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 39 डिवाइड 3, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 13। इनको डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। तुम्हारा ये नंबर x आ गया। हमने 3 नंबर लेट किए हैं, पहला x था, दूसरा x+1, तीसरा x+2। x का तो आंसर 13 आया है, इधर हम 13 में प्लस कर देंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू 13 आई है, तो ये हो गया 14। तो x की वैल्यू 13 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 3 नंबर्स कौन से है, 13 14 एंड 15 आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल दी है, उन्होंने हमें लेंथ दी है ए से लेके सी तक, ए सी लेंथ दी है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, और एरिया दिया है। एरिया क्या होता है, एरिया अंदर वाला इलाका सारा होता है, इसको कहते हैं एरिया। तो ये इन्होंने एरिया की वैल्यू दे दी, और वो कह रहे हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, एरिया में दिया 1+√15। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ क्या है, ए सी, मल्टीप्लाई विड्थ क्या है, ए बी, इक्वल टू 1+√15। आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला होगा, जैसे रेक्टेंगल है तो एरिया निकालते होते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो रेक्टेंगल के अगर 2 पार्ट्स कर दें तो हमारी ये हो जाती है ट्राइंगल। तो इस तरह हमने सिर्फ इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने सिर्फ 2 पे डिवाइड किया है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। 1/2 ए सी की वैल्यू दी है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू 1+√15।
ए बी। आप देख रहे हैं ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। तो जब बटे के नीचे अंडर रूट आ जाए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए, तो इसे रैशनलाइज करते हैं। ये आ जाएगा 3 अंडर रूट, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट ले लेना आपने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो रैशनलाइज का मैंने लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 माइनस ये 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 5, यानी 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे आप देख रहे हैं ये प्लस भी है माइनस भी है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस लगा के बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, ये 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 अंडर रूट माइनस 2, इधर भी 15 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 5। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 माइनस 5। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, ये अंडर रूट दोनों का अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस 2, इनका भी अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डिवाइड 3 माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू डिवाइड 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, आप देख रहे हैं ये 3 अंडर रूट ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर, 5 अंडर रूट उसी तरह लगा देंगे माइनस 2, आप देख रहे हैं ये 5 अंडर रूट एक जैसे हैं, तो ये 5 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, 3 अंडर रूट उसी तरह ही माइनस 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 5 डिवाइड माइनस 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस ये 2 3 6 अंडर रूट 5 माइनस ये 5 2 10 अंडर रूट 3 डिवाइड माइनस 2 इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये 2 अंडर रूट 3 ये माइनस 10 अंडर रूट 3, तो ये 2 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 8 अंडर रूट 3, ये माइनस 2 अंडर रूट 5 है, ये प्लस 6 अंडर रूट 5 है, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड माइनस 2 इक्वल टू, इन्हें लहदा लहदा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 8 अंडर रूट 3 डिवाइड माइनस 2 प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइड माइनस 2। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस से कैंसिल होगी, 2 1 2 2 4 8, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगी। आप देख रहे हैं ये आ गया आंसर 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 अंडर रूट 5। आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने इस तरह की वैल्यू फाइंड करने का कहा था, उन्होंने कहा कि जो 3 अंडर रूट के साथ आ जाए वो ए है और जो 5 अंडर रूट के साथ आ जाए वो बी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 अंडर रूट के साथ आई वो ए है, तो ए हमारी वैल्यू आ गई 4, और जो बी के साथ आई है 5 अंडर रूट के साथ आई, जो 3 अंडर रूट जो 3 अंडर रूट के जो 3 अंडर रूट के साथ आई है वो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई 4, और जो 5 अंडर रूट के साथ है वो बी है, बी की वैल्यू है माइनस 2।
तो -2 हमारी वैल्यू आ गई बी की। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उन्होंने रेक्टेंगल की साइडें दी हुई हैं, एक लेंथ है और एक विड्थ है। वो कह रहे एरिया फाइंड करना है, इसकी फॉर्म में आए तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने एरिया का फार्मूला पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई तो लेंथ क्या है हमारी, ये लेंथ है 2 + √18 मल्टीप्लाई विड्थ क्या है 5 - 4 √2 इक्वल टू 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 माइनस। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। अगर अंडर रूट हो तो रैशनलाइज करते हैं, 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 माइनस ये हो गया 4 √2 और ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 √2 डिवाइड ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 2 आ गया इक्वल टू 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 माइनस आप देख रहे हैं 2 × 2 2 2 4 2 √2। तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 -2 2 4 √2 प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह 5 √18 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 18 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट उसी तरह ही आ जाएगा 10 - 4 √2 प्लस 5 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 -2 18 को लिखेंगे 9 × 2 और ये 2 अंडर रूट उसी तरह ही 10 - 4 √2 प्लस 5 9 का अंडर रूट 3 आता है 3 लिख देंगे, 2 का अंडर रूट नहीं आता 2 अंडर रूट वैसे ही लिख देंगे -2 इधर भी 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा 2 अंडर रूट उसी तरह ही, ये भी 2 अंडर रूट उसी तरह ही 10 - 4 √2 प्लस ये हो गया 3 5 15 √2 माइनस ये 2 3 6 ये 2 अंडर रूट ये 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया 10 15 अंडर रूट 2 है और ये -5 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 ही है दोनों, ये 15 - 4 दिया जाएगा 11 अंडर रूट 2 -6 ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया 2 आ गया 10 + 11 अंडर रूट 2 -6 2 12 10 - 12 यह आ जाएगा -2 प्लस 11 अंडर रूट 2। हमने एरिया a + b अंडर रूट 2 की फॉर्म में बताना है। ये जो इस साइड पे है वो होती है a, ये हमारा a का आंसर आ गया -2 और जो अंडर रूट 2 के साथ है वो b, तो b की वैल्यू ये आ गई 11, b इक्वल टू लिख देंगे 11। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये स्टेटमेंट दी है, वो कह रहे हैं 2 नंबर फाइंड करने हैं, नंबर वो होने चाहिए जिनको जमा करें तो 68 आए और उनको माइनस करें तो 22 आए। तो सबसे पहले हम वो नंबर लेट करते हैं, लेट x एंड y। हमने 2 नंबर लेट कर लिए कि x एंड y बी 2 नंबर्स। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमने 2 नंबर लेट किए हैं, एक x और y उनका सम है, सम से मुराद प्लस इक्वल टू आंसर कितना आता है 68। तुम्हारी ये एक पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरा बताया डिफरेंस, वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस वो है 22, तो ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हमने इससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आप देख रहे हैं y प्लस का है और ये y माइनस का है। अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, कहेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इक्वल टू 22। तो आप देख रहे हैं ये y प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 90। तो आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइड 2, इनको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 45। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हमने सेकंड वैल्यू भी फाइंड कर रही है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, चाहे 1 में कर दे चाहे 2 में कर दे, जो आपको छोटी लगे उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 68, x की वैल्यू है 45 प्लस वाई इक्वल टू 68। तो ये प्लस का 45 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 68 माइनस 45। अब इनको माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 23। तो ये आ गया हमारा y का भी आंसर। तो दो नंबर हैं, एक 45 और एक 23, इन दोनों को प्लस करने से 68 आता है और इनको माइनस करने से 22 आता है। तो हमारा x का आंसर आया 45 और y का आया 23। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया है सेंटीग्रेड में, T इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसे फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट काफी बड़ी है लेकिन इसका आंसर छोटा सा है। हम फारेनहाइट का फार्मूला लिखेंगे 9/5 C प्लस 32। 9/5 C की वैल्यू दी है 48 प्लस 32। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। आपने कैलकुलेटर से 9 को इससे मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 68.4 प्लस 32, इसी तरह लगा देना है। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से आंसर आएगा 118.4। तो ये आंसर आ गया हमारा फारेनहाइट में। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उन्होंने कहा है कि फादर की एज और सन की एज दोनों को प्लस करें, सम करें तो कितनी आती है 72। तो हम लेट करते हैं, लेट एफ बी दी एज ऑफ फादर। हमने लेट कर ली कि फादर की एज एफ है एंड एस बी दी एज ऑफ सन। हमने फादर की एज लेट की है एफ है और सन की एज लेट की एस है। तो पहली हमें इक्वेशन दी है, वो कह रहे हैं कि फादर की एज और सन की एज दोनों को सम करें तो 72 आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, फादर की एज और सन की एज दोनों को प्लस करने से 72 आता है। तो लिखेंगे एफ प्लस एस इक्वल टू 72। ये फादर की एज है और ये सन की एज है, दोनों को प्लस करने से 72 आ रहा है। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में क्या कहा, वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले फादर की एज डबल थी बेटे की एज से, सन की एज से। तो इक्वेशन हमारी, वो कहने कि फादर की एज डबल थी किससे, सन की एज से। तो 2s कर देंगे कि सन का डबल है और 6 साल पहले है, 6 साल पहले तो माइनस कर देंगे 6, ये हो गया 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन बनाना ही हमारा काम है, अगर इक्वेशन बना लें तो आंसर ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं f बराबर है 2s माइनस 6। तो f की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1। तो ये f बराबर है
2s माइनस सिक्स, एफ की जगह लगा देंगे 2s माइनस सिक्स, आगे प्लस एच उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 72। आप देख रहे हैं 2s और ये 1s 3s हो गया, माइनस का 6 है उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, 72 प्लस 6 3s इक्वल टू, ऐड करेंगे इन्हें तो ऐड करने से आंसर आता है 78। 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, s इक्वल टू डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, तो आ जाएगा 26। सन की एज आ गई 26। लेकिन उन्होंने कहा है कि सन की एज, सन्स एज 6 ईयर्स अगो, कि 6 साल पहले कितनी होगी, तो सन की एज 26 आई है, तो 6 साल पहले से साफ वाज़ेह है कि 6 साल माइनस कर देंगे तो 20 रह जाएगी, तो ये है सन की एज। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ उन्होंने कहा था कि व्हाट वाज दी सन एज 6 ईयर अगो, कि 6 साल पहले सन की एज क्या होगी, उन्होंने फादर की एज का नहीं कहा। अगर हमें फादर की एज का कहते तो हमने ये एस की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट करके एफ की वैल्यू निकाल लेनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मिरहा ने टॉय खरीदा है 1500 रुपए में और उसने सेल किया है 1520 रुपए में, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस कि उसने कितने में खरीदा है 1500 रुपए में, तो हमने लिख दिया 1500, और उसने सेल किया है तो वो है उसकी सेल प्राइस, सेल प्राइस दी है 1520 रुपए। तो हम देखेंगे प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, तो माइनस करेंगे तो उससे मुनाफा आ जाएगा 20 रुपए, यह आ गया उसका प्रॉफिट। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना निकाला है 20, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए मल्टीप्लाई 100, तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, 5 3 15, 5 4 20, तो ये आ गया 4/3 परसेंटेज प्रॉफिट। तो अगर आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33 परसेंटेज, उसे 1.33 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उन्होंने तैयब की एनुअल इनकम दी है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है, ऐसी अमाउंट जिसपे टैक्स ना लगे उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हमने टैक्स फाइंड करना है कि उसको टैक्स कितना अदा करना पड़ेगा 0.75 परसेंटेज के हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि 1,30,000 पे टैक्स नहीं लगना। पहले लिखते हैं हम टैक्सेबल इनकम, कि कितनी इनकम पे उसे टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000। हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,30,000। ये आ गई टैक्सेबल इनकम। हमने तो टैक्स फाइंड करना है कि उसको टैक्स कितना लगेगा, ये रेट है उसका। तो आपने टैक्स का फार्मूला याद रखना है, टैक्स इक्वल टू होता है टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम।
टैक्स का रेट दिया 0.75%, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम दी है 8,30,000। तो ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है, बटा 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट हों उतने जीरो। तो आप देखें 2 जीरो, ये 4 जीरो, 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई 83। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 6,225। तो ये है टैक्स उसका जो उसे सालाना अदा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा फाइंड दी कंपाउंडेड मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, एक हिसाब का प्रॉफिट ही होता है। उन्होंने ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और उन्होंने टाइम दिया है 1 ईयर और रेट दिया 14%। हमने फाइंड क्या करना है, मार्कअप। तो ये जो वैल्यू है इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने इसे पी से डिनोट करना है, ये है 3,75,000, और उन्होंने ये टाइम दिया, टाइम को टी से डिनोट करना है, इसको आप पीरियड भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 ईयर, और ये रेट दिया हुआ है, लिखेंगे रेट। रेट को आपने आर से डिनोट करना है, तो ये दिया 14%। हमने फाइंड क्या करना है, मार्कअप। मार्कअप को किससे डिनोट करते हैं, आई से, तो ये हमने फाइंड करना है। तो आपने मार्कअप का फार्मूला याद रखना है, आई इक्वल टू पी आर टी, आई इक्वल टू पी आर टी। आई हमने फाइंड करना है, पी की वैल्यू हमें दी है 3,75,000, आर की वैल्यू दी है 14%, और टाइम दिया है 1 ईयर, तो 1 लगा देंगे। ये 3,75,000, 14% का क्या मतलब होता है, 100। ये 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आती होती। तो आप देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये है हमारा मार्कअप। कुछ गाइडों में डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है, तो उससे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो आपने यही वैल्यू लिख लेनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वही है, पीरियड यानी टाइम भी हमारा वही है, रेट वही दिया हुआ है। तो इसको हम कोई और तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये बराबर होती है P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर टी, ये होती है टोटल अमाउंट। तो P की वैल्यू हमारी 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की वैल्यू है 14%, पावर टी की वैल्यू हमारी है 1। 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100, तो पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं। 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.14। 375,000 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.14। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 427,500। तो ये आ गया टोटल अमाउंट। हमने निकालना मार्कअप, लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप, ये बराबर होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने निकाली है ये वाली
427500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 375000। दोनों को माइनस करना है, माइनस करने से आंसर आ जाएगा 52500। तो आप चेक कर सकते हैं हमने इससे भी आंसर वही निकाला है और जो मैंने आपको पहले मेथड करवाया उससे भी आंसर वही निकाला है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगा होगा, तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।